नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम रसायन विज्ञान से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। इसी सीरीज में आज हम देखेंगे अधातुएं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधातुएं जो हैं क्या होती हैं, आवर्त सारणी में जो भी तत्व होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है आपका, किसमें, धातुएं और अधातुएं। इसके अलावा जो है आपका उपधातुएं भी होती हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका अधातुओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधातुओं में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है वो देखेंगे। तो अधातुओं में आज कार्बन और उसके विभिन्न रूप जो होते हैं इससे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? ए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसमें से कौन सा है? हम पढ़ रहे हैं आपका अधातुओं से संबंधित, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कार्बन जो है, जो एक प्रकार का क्या है आपका, अधातु है। और यही टॉपिक है हमारा आज का, कार्बन और उसके विभिन्न रूप से संबंधित जो है एमसीक्यूज हैं। तो कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। और कार्बन क्या है? एक प्रकार की अधातु होती है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, कार्बन नहीं है पूछा गया है। तो कार्बन के अपरूप में आप जानते हैं हीरा आती है, ग्रेफाइट आता है, कोयला भी इसका एक प्रकार का अब उसमें कार्बन होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन सभी में कार्बन क्या है? उपस्थित है। हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। इसको नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूं। इसका अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? 3.5 होता है। और ये एक प्रकार का क्या है? कठोर होता है। ग्रेफाइट जो है स्लेटी काले रंग का क्या होता है? चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.25 होता है। जबकि कोयला एक क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफिन या स्पाइडर सिल्क। सब नए नाम हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो है आपका केवल कार्बन से बना हुआ है। केवल कार्बन से क्या होगा इसका सही आंसर? केवल कार्बन से एक जो है आपका बना हुआ है ग्रेफिन। ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफिन क्या है देख लेते हैं। ग्रेफिन कार्बन का एक क्या है? द्विआयामी अपरूप है। नाम आपके लिए नया हो सकता है। अगर नहीं सुने हैं ग्रेफिन, तो ग्रेफिन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ग्रेफाइट सुने होंगे लेकिन ग्रेफिन नहीं सुने होंगे। ग्रेफिन जो है एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है। और ग्रेफिन को दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है। नोट डाउन, क्योंकि इसकी खोज अभी भी हुई है। यह दिखने में पारदर्शी और स्टील से भी अधिक क्या होती है? मजबूत होती है। इसकी मोटाई कार्बन के एक परमाणु के बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका? स्पाइडर सिल्क का ऑप्शन में था। स्पाइडर सिल्क जो है मकड़ी के शरीर से निकलने वाला एक रेशम होता है। यह प्रोटीन से बना होता है, इसमें कार्बन नहीं होता है। नोट कीजिए। केवलार एक क्या है? मजबूत गर्म प्रतिरोधी सिंथेटिक फाइबर होता है। इसमें भी क्या होता है आपका? कार्बन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ग्रेफिन जो है कार्बन से ही बना हुआ एक पदार्थ है, जो कि अत्यंत कठोर होता है, पारदर्शी होता है। प्रश्न क्रमांक 4। ग्रेफिन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से। ग्रेफिन क्या होता है? सभी नोट करते जाइए। और इसको क्या है, आप अच्छे से याद कीजिएगा कि ग्रेफिन आपके लिए एक नया शब्द है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये आपका है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर बी। ग्रेफिन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है, जिससे जिसके नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग किया जा रहा है। और एक प्रकार का क्या है? ये कठोर तत्व है। याद रखिएगा, यह कार्बन के क्या समस्थानिक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है?
हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स, फुलेरिन्स। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी कमेंट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। आप जब कर रहे हैं इस एमसीक्यूज को आंसर देते जाइए, एक एक करके आंसर देंगे भाई। ऐसे प्रश्न क्रमांक लिखेंगे, फिर आपका ऑप्शन देंगे, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। नहीं बन रहे तो उस टॉपिक को और अच्छे से कीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका अप्रूव नहीं है। कौन सा? फुलरिन्स। फुलरिन्स जो है आपका वो एक प्रकार का अप्रूव है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अप्रूव में नहीं है। ऑक्सोकार्बन जो है, कार्बन लिखा हुआ है लेकिन ऑक्सोकार्बन जो है इसका कार्बन का अप्रूव नहीं है। ऑक्सोकार्बन जो है कार्बन का अप्रूव नहीं है। ऑक्सोकार्बन एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन ऑक्सीजन से युक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 5, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट, चारकोल लकड़ी का कोयला, सी लैम्प ब्लैक या डी कोयला। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। एक बार में आंसर आना चाहिए कि पेंसिल का लेड जो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेफाइट से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रेफाइट क्या है ये देख लेते हैं। ग्रेफाइट एवं हीरा क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, और हीरा सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल के लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, लेड पेंसिल में होता है सीसा, शीशे का ऑक्साइड, ग्रेफाइट या शीशे का सल्फाइड। क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा, बिल्कुल सरल है कि लेड पेंसिल में जो होता है आपका ग्रेफाइट होता है। सभी जो करा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाइए। प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा होगा आपको सरल, लेकिन जैसे मैंने बताया ग्राफीन शब्द आ गया आपके लिए, वो नया है, तो वो आपका कठिन स्तर का प्रश्न हो सकता है, तो उसको सभी को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। ग्रेफाइट एवं हीरा बता दिया था मैंने, दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। इसका अपेक्षित घनत्व भी मैंने बता दिया है, ग्रेफाइट का भी और हीरा का भी, दोनों को नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? क्यूप्राइड, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या फ्रायोलाइट। दीजिए जल्दी से आंसर। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, उसी से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट जो है आपका स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्यूप्राइट नहीं होगा इसका आंसर, ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपरूप है, यह स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषष्ठभुजों की परतों में व्यवस्थित होती है। किस प्रकार की इसकी संरचना होती है? आपका रेगुलर हेक्सागोनल। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडर वाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट क्या होता है? नर्म और स्नेहक होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। कठिन स्तर का प्रश्न है। कार्बन का तीसरा अपरूप जो है की खोज के बारे में पूछा गया है, कौन सम्मिलित नहीं था? HW क्रोटो, RF कर्ल, RE स्माले या D फेमेन। कौन शामिल नहीं था ये बताना है। कठिन स्तर है, लगभग मेरे ख्याल से इसका आंसर बहुत कम लोगों का आएगा, लेकिन फिर भी आंसर दीजिए कौन सा नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन के तीसरे अपरूप कौन है और 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो उसमें वैज्ञानिक में HW क्रोटो शामिल थे, RF कर्ल भी शामिल थे, और RE स्माले भी शामिल थे। आपका शामिल कौन से नहीं थे? फेमेन जो है इस टीम में शामिल नहीं थे। और इसके तीसरा अपरूप की खोज कब हुई थी देख लेते हैं।
वर्ष 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल कहाँ के थे? अमेरिका के, सर हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन के तथा रिचर्ड ई स्माले को फुलरेंस जो कि कार्बन का क्या है? तीसरा अप्रूप है। प्रश्न हमने देखा था, तीसरा अप्रूप कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है, उसमें ऑप्शन मिला था आपको हीरा, ग्रेफाइट, उसके अलावा फुलरेंस था और एक ऑक्सो कार्बन था। तो ऑक्सो कार्बन जो है उसका अप्रूप नहीं था हीरा का, कोयला का, कार्बन का। तो इसमें आपका फुलरेंस जो है तीसरा अप्रूप की खोज कर ली गई है, याद रखिएगा। और इसके लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। फुलरेंस कार्बन का अप्रूप जो है होता है जिसमें पूर्ण रूप से क्या होता है? कार्बन अणु संघनित होते हैं और इसका सूत्र क्या है? C16। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम क्या है? आपका फुलरेंस रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है, कार्बन के तीसरे अप्रूप का क्या नाम है? आपका फुलरेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से भाई। अभी तक आप कार्बन के 2 ही अप्रूप पढ़ रहे थे, लेकिन तीसरा अप्रूप जो है फुलरेंस है। नाम नहीं पढ़ाया जाता है लगभग, लेकिन इसको अच्छे से नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी सेबिन कीटनाशक, सी टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक और डी है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। आंसर दीजिए कमेंट करके जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। सेल्विन जो है एक प्रकार का क्या होता है? कीटनाशक, ये भी बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन जो होता है फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, ये भी सही है। अब फ्लोरीन जो है आपका फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। ये क्या है? आपका कार्बन का जो है एक अपरूप है, फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। फ्लोरीन जो है आपका फ्लोरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना लिए हुए होता है। इस पहले फ्लोरीन अणु का निर्माण जो है आपका 1985 में बकमिंस्टर फ्लोरीन नाम से किया गया था। इसका फॉर्मूला C16, जबकि फ्लोरीन F परमाणु क्रमांक 9 होता है और एक यह है एक रासायनिक तत्व है। फ्लोरीन और फ्लोरीन में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में या बालू में? एकदम सरल प्रश्न है, कार्बन नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न हमने देख लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालू में जो है आपका कार्बन नहीं होता है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? नोट करवाया था मैंने, 3.5 होता है। और ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का होता है, एक चिकना चमकदार पदार्थ होता है। जबकि कोयला जो है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कमेंट करके एक बार बताइए कि ग्रेफाइट का जो है अपेक्षित घनत्व तो कितना होता है? कमेंट कीजिए, मैंने ये बता दिया है आपको थोड़ा देर पहले। ऐसा नहीं है कि बस देख के निकल जाइए, सब नोट कीजिए और ये इंपॉर्टेंट होंगे आपको एग्जाम हॉल में। ऐसे प्रश्न आप जब देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है और आपसे ये प्रश्न जो है बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में, टीन में, चांदी में या लोहा में? क्या होगा सही आंसर? टीन में नहीं मिलता है, ठीक है। टीन में नहीं मिलता है, चांदी में नहीं मिलता, लोहा में नहीं मिलता, आपका लिग्नाइट में जो है कार्बन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। देख लेते हैं क्या है लिग्नाइट। देखिए, कोयले के खनिज को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर क्या मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है आपका लिग्नाइट, सब बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो जिसमें लिग्नाइट में जो है कितना प्रतिशत? 25 से 35% क्या होता है? आपका कार्बन होता है, ठीक है। सब बिटुमिनस में 35 से 45% तक का आपका कार्बन उपस्थित होता है। बिटुमिनस में जो है 45 से 85% तक कार्बन होता है। और एंथ्रेसाइट में क्या होता है? आपका 85% से अधिक होता है, कम नहीं।
85% से अधिक होता है एंथ्रेसाइट में। अतः लिग्नाइट क्या है, एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन की उपस्थिति रहती है। तो ये अगर 4 ऑप्शन आपको मिलेगा कि इसमें कार्बन उपस्थित है तो इसको आपको याद होना चाहिए, सब में कार्बन होता है। प्रतिशत जो है अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए कि कितना कितना प्रतिशत इसमें कार्बन का होता है। प्रश्न क्रमांक 13, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बिटुमिनस कोयला में, लिग्नाइट में, पीट में या एंथ्रेसाइट में? देखिए अभी तो मैंने प्रतिशत बता दिया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया किसमें सबसे अधिक होता है, तो मैंने बताया था कि एंथ्रेसाइट में जो है आपका 85% से अधिक कार्बन का प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट जो है आपका सही आंसर होगा। एंथ्रेसाइट में कोयले के खनिजों को प्रतिशत के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लिग्नाइट में कितना? 25 से 35%, बिटुमिनस सब बिटुमिनस में 35 से 45%, बिटुमिनस में 45 से 85% और एंथ्रेसाइट में जो है आपका 85% से अधिक होता है। अतः लिग्नाइट एक प्रकार का क्या है, कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है, ये मैंने बता दिया था। डिस्क्रिप्शन को अच्छे से नोट कीजिए, प्रतिशत उसमें कौन सा अधिक है, क्रम भी याद रखिए किसमें अधिक होता है किसमें कम। प्रश्न क्रमांक 14 है, कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? ढलवा लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में, मिश्र धातु स्टील में? क्या होगा इसका सही आंसर? पीट, ढलवा लोहा इसका सही आंसर होगा। उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा जो है अधिक होती है बाकी के अपेक्षाकृत। क्या होता है इसमें, कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3.5 से 4.5% तक होती है। किसमें? ढलवा लोहे में। जो दिए गए अन्य विकल्पों में पिटवा लोहे में कितना होता है? 0.04 से 0.08%। स्टील में भी होता है लेकिन कितना प्रतिशत? 1.5%। मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 2% तक होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक किसमें पूछा गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ढलवा लोहे या पिग आयरन में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और स्टेनलेस स्टील बनाने में कार्बन का उपयोग किया जाता है, क्यों? उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक या ग्रेफाइट? क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा क्रिस्टल नहीं है इसमें? गंधक, याद रखिएगा, गंधक या सल्फर जो है आपका क्रिस्टल या रवा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। कमेंट करते जाइए सभी, आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट करेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्या है? क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्या है आपका? क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। याद रखिएगा, गंधक एक प्रकार क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 16 है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोचा जा सकता है? हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से या अम्लराज जिसे कहा जाता है। 4 है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, बी है आपका 2 और 3, सी है आपका 1 और 2 और डी है आपका 2 और 4। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है, किससे किससे बताना है? कमेंट कीजिए जल्दी से इसका आंसर, सभी कमेंट करते जाइए एक करके। हीरा से सभी जानते हैं, हीरा से तो बिल्कुल हो ही सकता है। इसके अलावा और किससे खरोचा जा सकता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अम्लराज से बिल्कुल नहीं, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी क्या होता है आपका? कांच पर उत्कीर्ण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सी, ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। हीरे का उपयोग क्या करता है? कांच का
कांच को क्या करता है, काटने में तथा उस पर उत्कीर्ण करने में या खरोचने में होता है। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, देखिए HF हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, याद रखिएगा, HCl नहीं है, ये नहीं है आपका, HF हाइड्रोफ्लोरिक का प्रयोग जो है आपका कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोचने में भी होता है। कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ, अम्ल में क्या होता है, घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने बराबर होती है, 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के या 400 मिलीग्राम के। और मैंने बताया था कि कभी भी 24 कैरेट का जो सोना है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट यूज किया जाता है आपका, 10 से 22% कैरेट का सोना जो है यूज किया जाता है, उसमें कुछ आपका मिलाया जाता है ताकि उसकी जो कठोरता है वो थोड़ी ज़्यादा हो। 24 कैरेट का जो है सोना है वो बहुत मुलायम होता है, उससे आभूषण कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। इसका सही आंसर जो है कैरेट कितने के बराबर होता है, याद रखिएगा 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। कैरेट का उपयोग क्या है, किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्या है, सोने के लिए भी किया जाता है, 24 कैरेट में यूज किया जाता है। और जब हीरे का कैरेट बताया जाता है तो उसमें एक कैरेट कितने के बराबर होता है, 0.2 ग्राम के, जिसे कितना परिवर्तित करेंगे तो, और 0.2 ग्राम जो है आपका 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नोट डाउन। अठारहवां प्रश्न है आपका, ऑप्शन नहीं दिखेगा। चलिए ग्राफीन का महत्व, ग्राफीन के बारे में पूछा गया है। ग्राफीन के बारे में कथन दिया गया है और उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। ग्राफीन का क्या महत्व है, वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। दूसरा, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तीसरा है, वह पूर्ण सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। और चौथा दिया है, इसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी है उपयुक्त चारों सही है। कौन कौन सा सही कथन है ये चुनना है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से। कमेंट करने में देरी मत किया कीजिए, कमेंट जल्दी किया कीजिए, ठीक है। क्या होगा चलिए देख लेते हैं। वह एक द्विआयामी पदार्थ है, उसकी विद्युत चालकता क्या होती है, उत्तम होती है, बिल्कुल सही है। द्विआयामी पदार्थ हमने देख लिया था ग्राफीन के बारे में। दूसरा है, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु शक्तिशाली पदार्थों में से है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। तीसरा है, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, बिल्कुल गलत है, सिलिकॉन की नहीं कार्बन की बनी होती है। चौथा है, उसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बनिक एलईडी के एलसीडी एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसमें से। 1, 2 और कथन 4 सही है, कथन 3 गलत है। देख लेते हैं ग्राफीन के बारे में, वैसे भी मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं ग्राफीन क्या है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक क्या होती है, पतली परत होती है और जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। बहुत से इसमें गुण पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों आंद्रे जिम और कोस्टांटिन नोवोसेलोव ने वर्ष कब की थी, 2004 में की थी। ग्राफीन एक आश्चर्यजनक गुणों की रेखांकित करने के कारण दोनों को वर्ष 2010 में क्या मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जिम और नोवोसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निकाला था। देखिए ग्राफीन जो है कार्बन उससे संबंधित होता है, याद रखिएगा। दूसरा, इससे किससे प्राप्त हुआ था, ग्रेफाइट के एक टुकड़े से प्राप्त किया गया था। और ग्रेफाइट एक क्या है, द्विआयामी तत्व है। पूछ लिया जाएगा प्रश्न, ग्राफीन के गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। पहला जो है ग्रेफाइट
के टुकड़ों को निष्कासित किया गया था। इसमें कार्बन होता है, यह द्विआयामी तत्व है और द्विआयामी होने का फायदा यह है कि इनमें विद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में क्या होता है, सबसे ज्यादा सरल होता है। क्यों? क्योंकि यह द्विआयामी होता है। इसलिए ग्राफीन न केवल बेहद पतला होता है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे क्या है, मजबूत भी है और विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण भी पाए जाते हैं। देखिए इतने सारे गुण आपको बता रहा हूँ, एक एक को नोट डाउन करते जाइए। यह लगभग क्या होता है, पारदर्शी होता है। पूछ लिया जाएगा अगर ग्राफीन जो है पारदर्शी होता है या अपारदर्शी, तो याद रखिएगा यह पारदर्शी होता है। इसके बावजूद यह इतना घन है कि सबसे छोटा गैस का अणु जो है हीलियम भी इससे होकर गुजर नहीं सकता है, इतना कठोर होता है और अब तक के खोजे गए तत्वों में सबसे कठोर इसे माना गया है। ग्राफीन का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में भी किया जा सकेगा, फ्यूचर का प्लान है। ठीक है, तो ग्राफीन के बारे में अच्छे से नोट कर लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफीन आपके लिए नया शब्द है, इससे प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन को नोट कीजिए अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या ग्राफीन? हीरा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन हीरे के समान, हीरे के ज्यादा भी कठोर इसे माना गया है। कौन सा है आपका सही आंसर? ऑप्शन डी, ग्राफीन जो है आपका एक प्रकार का कठोर पदार्थ है। ग्राफीन कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। यह किससे प्राप्त हुआ था, मैंने बताया था ग्रेफाइट से प्राप्त हुआ था। यह कार्बन परमाणुओं की एकल परत की एक सीट है। इसमें कार्बन परमाणु किसमें, हेक्सागोनल डिजाइन में व्यवस्थित होते हैं। ग्राफीन के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। हेक्सागोनल डिजाइन होता है इसका, ये भी नोट कर लीजिए। इस तरह की मधुकोश संरचना में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत एकल ग्राफीन शीट बनाती है और ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली क्या है, सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। यह अब तक परीक्षण की गई सबसे पतली किंतु सबसे मजबूत सामग्रियों में से एक है। ग्राफीन की खोज किसने की थी, जिम आंद्रेजिम, जिम याद रखिए, आंद्रेजिम याद रखिए, ठीक है, और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव याद रखिएगा। इन दोनों को साल 2010 में क्या मिला था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। ग्राफीन जो है रसायन विज्ञान में आता है, इसलिए आपको इसको पढ़ाया जा रहा है और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दिख रहा है सभी को? प्रश्न क्रमांक 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए कूट में से। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। दूसरा, हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, हीरा जो है तांबा और लोहे से कठोर होता है। तीसरा, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है और चौथा है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। कूट दिया गया है आपको एक और दो, 3 और 4, 1 और 3, 2 और 4। सही कौन सा कूट है ये बताना है, कौन सा कथन इनमें से सही है, कूट से आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका। कमेंट करते जाइए सभी, और जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन तो लाइक तो कीजिए भाई, लाइक कीजिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा होगा और कुछ टॉपिक इसमें ऐड करना है तो उसको ऐड करेंगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, निश्चिंत रहिए। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग युक्त नहीं रहता है, ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को कठोर बनाते हैं। और हीरा जो है तांबा एवं लोहे से कठोर है, बिल्कुल सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं है, आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कथन 1 और 2 सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति देख लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता हो जाती है, इससे घुले रहने के कारण जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। अगर उबालने से दूर हो जाती तो वो क्या होगा, आपका अस्थायी कठोरता हो जाती, अतः उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा जो है सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसमें, हीरा में।
और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, बताया था, ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन होती है। तथा वनस्पति घी के बारे में, वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि क्या होता है, हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से संबंधित हाइड्रोकार्बन एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें का जो प्रश्न करेंगे तो ये इसको अच्छे से और कर लेंगे। ठीक है, वनस्पति घी के बारे में। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 गलत है। हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का ही अध्ययन किया जाता है और उसमें आप पढ़ेंगे वनस्पति की। प्रश्न नंबर 21 है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, बॉक्साइड, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सिलिकॉन ऑयल। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ऐसे प्रश्न जो है आप नहीं पढ़े होंगे इसीलिए टफ लगेगा। पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपसे बिल्कुल बनने चाहिए, सेलेक्ट होंगे यही करके ठान लीजिए कि आपको सेलेक्ट होना है। क्या होगा इसका स्नेहक के रूप में, मैंने बता दिया था, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट जो है स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। यह क्या है, एक प्रकार कार्बन का अपरूप है। तीसरा अपरूप कौन सा है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि कार्बन का तीसरा अपरूप कौन सा है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, निर्जलीकृत बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। शुष्क बर्फ, बहुत सरल है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, शुष्क बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शुष्क बर्फ। देख लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे क्या है, गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका याद रखिएगा, शुष्क बर्फ का। उसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमीन या फास्फोरस। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, विद्युत का मंद चालक नहीं है पूछा गया है तो याद रखिएगा सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिलीनियम क्या है, विद्युत का चालन जो है धात्विक गुण है, बताया था। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, धात्विक प्रकृति उसकी बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त मतलब आपका पेरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है आपका, ये आपका ग्रुप है और ये आपका आवर्त है, इसे दर्शाते हैं इसे। तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में धात्विक गुण घटता है, जबकि क्या होता है आपका किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आपका धात्विक गुण की प्रकृति बढ़ती है। अतः उपर्युक्त में सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक क्या है, अधातु है और भूरा सिलीनियम एक क्या होता है, अर्धचालक होता है। नोट डाउन, अर्धचालक अगर पूछ लिया जाए तो आपको सिलिकॉन अभी तक पढ़े हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। भूरा सिलिकॉन भी जो एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक होता है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत की अच्छी प्रकार चालन करता है और इसकी खोज 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी कौन है, बोरान जोस जेकब बर्जीलियस ने की थी। इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बर्जीलियस ही याद रखिए, इसने सिलीनियम की खोज की थी और सिलिकॉन यही है। ठीक है, और इसका ये भी याद रखिएगा कि भूरा सिलीनियम जो है एक प्रकार का क्या है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक वाला चैप्टर जो हमने किया था उसमें आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक है नहीं है, ये जो है कूट में प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो
कार्बन जो है अधातुओं से, अधातुओं का जो कार्बन से संबंधित एमसीक्यूज है वो हमने करा दिया है, और आगे देखेंगे कि अधातुओं में कौन कौन सा जो है जिससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।